वेलकम टू ऑनेस्ट टॉक विद सीए स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन के बारे में बातचीत करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी प्रिपरेशन है नहीं है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, इन मुद्दों पे जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथ में बने रहिएगा एंड तक। ओके। और सुनिएगा, शायद कुछ बातें आपको चुभ सकती हैं, लेकिन भाई शुगर कोटिंग करने वाली कोई बात नहीं है। एकदम स्ट्रेट जो है आपसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन नहीं हो रही है, उसकी वजह से आगे के लिए भी पैनिक हो रहा है। क्या है ये? अगर आपके घर में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं या हेल्थ इश्यूज़ थे, उसके कारण आपकी प्रिपरेशन थोड़ी स्लो हुई या स्लो चल रही है, इट्स ओके। अदरवाइज मुझसे आप बात करो, क्या है ये? कौन कर रहा है आपकी प्रिपरेशन को डिले? क्यों हो रही है आपकी प्रिपरेशन डिले? किसने रोक रखा है आप लोगों को? आपने खुद ने। अरे बात करो ना भाई, सीधा सीधा आके, किसने रोक रखा है आपको? बस ये जानना है कि एग्जाम्स कब होंगे। अरे तुम प्रिपेयर करो ना भाई। मैं तुम्हें एक सीधी सपाट बात बता रहा हूँ। एग्जाम्स कभी भी हो, आईसीएस जो भी डिसीजन लेगा, लेट्स स्टिक टू दी प्लान ना, कि भाई 2 नवंबर से 5 नवंबर के आसपास जो है वो एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और नहीं होंगे तो आपके पास 20 दिन 25 दिन जो भी डिले होगा उसका आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अभी तो आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए कि भाई मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रिपरेशन को कैसे जो है आगे बढ़ा सकता हूँ। 25% प्रिपरेशन करके बैठे हो आप लोग सर। सारे सब्जेक्ट आपने जो है 10-10, 15-15, 20-20% जो है कंप्लीट कर रखे हैं, 25-25% कंप्लीट कर रखे हैं। आपको पता है क्या चल रहा है? जुलाई गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में रिवीजन होती है, नवंबर। यहीं पे मैं आपको एक डिफरेंस दिखा दूं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, सच्चाई सुनिएगा। डिफरेंस ये कि साहब, जो लोग रैंक लाते हैं ना, वो जून जुलाई तक अपने एग्जाम अपनी प्रिपरेशन करके बैठ जाते हैं। मैक्सिमम जुलाई तक तो अपनी प्रिपरेशन खत्म करके बैठ जाते हैं वो एक बार। मैं यहाँ पे आपको कोई डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। सुन सकते हो तो ठीक है, नहीं तो भाई जाओ ना, जाओ जाके देखो वो वीडियोस के एग्जाम्स कब होने हैं। करो चिंता उस बात पे बैठ के। अब एक बात, अभी तक जो हुआ भूल जाओ, अब आगे अपनी प्रिपरेशन करो भाई। आपको प्लानिंग वीडियो देखनी, प्लानिंग वीडियो मिल जाएगी, हज़ारों लोग डाल रहे हैं भाई, और हम लोग भी आपके साथ कुछ ना कुछ कर देंगे उसके साथ शेयर। लेकिन प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन कौन करेगा? घर आ जाऊं तुम्हारी जगह बैठ के पढ़ने लग जाए? क्या बात कर रहे हो यार? इस समय फुल थ्रॉटल पे जो है आपकी प्रिपरेशन चलनी चाहिए। इस समय फुल एकदम पावर के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मैंने एक कॉमन चीज़ नोटिस करी, मैं बच्चों के साथ लाइव सेशंस लेता हूँ, उसमें जो फीडबैक मुझे मिला कि सर हम ना क्या कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की सर क्लासेस देख रहे हैं, और कोई सब्जेक्ट हमारा 10-15% है, कोई 20% है, कोई 25% है। क्या है ये? भाई साहब, आज के बाद, अभी से आप एक सब्जेक्ट डिसाइड कीजिए, आने वाले 10 से 15 दिन में उसकी क्लासेस देख के ख़त्म करके फेंक दो उसको। साथ में एक छोटा माइनर सब्जेक्ट चलाते रहो। दिन में 10 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटे मेजर एक अपने सब्जेक्ट को, और 2 घंटे जो माइनर सब्जेक्ट आपने बनाया उसको, बस। यानी कि आप अपने जितना भी आपका स्टडी टाइम है उसमें से भाई साहब अपना 80% 20% टाइम डिवाइड कर लो। 80% मेन सब्जेक्ट को, 20% दूसरे सब्जेक्ट को जो आपने बाद में शुरू करना है उसके बाद। और अब याद रखना भाई, सीए में फेल होने के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है पढ़ाई ना करना। सुन के चुभ सकता है, लग सकता है, और मैक्सिमम बच्चे आप देखिए ना, मैं अपने बैचेस में देख रहा हूँ, 5,000 बच्चे अगर हमारे एक सब्जेक्ट में हैं, तो उसमें से जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जो लाइव सेशंस अटेंड कर रहे हैं, वो 100-200 ही हैं बस। सिर्फ 100-200 ही हैं वो। ज़्यादा 250 लगा लो, 5%। कहाँ हैं बाकी स्टूडेंट्स? चलो मैं 5% और मान लेता हूँ जो एक्टिव रहना नहीं चाहते लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, 10% हो गए। कहाँ हैं बाकी स्टूडेंट्स? और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपको सैंपल के एग्जाम्पल से बताना चाह रहा हूँ कि सब जगह पे यही हो रहा है कि 10-15% बच्चे हैं जो सिंसियरली पढ़ते हैं। फिर आप लोग थोड़े दिनों बाद क्या बोलोगे? सर ये चैप्टर छोड़ दें, सर वो वाला टॉपिक छोड़ दें, सर ये कर लें, सर इतना पढ़ लें, सर इस सब्जेक्ट की थोड़ी कम तैयारी कर लेते हैं, इसमें एग्जाम्शन ले आऊँगा। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है ये? पढ़ो ना, समय है तुम्हारे पास अभी। अगस्त और सितंबर, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, फाड़ के फेंक दो भाई साहब। अगस्त और सितंबर 2 महीने, और ये वो समय आ चुका है जब आपको अपने मैक्सिमम आउटपुट पर रीच करना है। अक्टूबर में पढ़ाई नहीं होनी है, अक्टूबर में रिवीजन होनी है। इस बीच में अपने टेस्ट भी देने हैं। कल मैं हिसाब लगा रहा था कि भैया आपके पास जो है, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपके पास एक सब्जेक्ट को देने के लिए इफेक्टिवली 90 आवर्स बचे हैं बस। और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो इफेक्टिवली 180 घंटे के आसपास आपके पास एक सब्जेक्ट का बचा हुआ है।
कब अब क्या, अच्छा क्या चाहते हो, प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे बताओ ना कमेंट बॉक्स में। आपको ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, किसने हाथ पकड़ ली तुम्हारे। फिर तुम लोग बाद में रोला रप्पा मचाओगे कि सर हाय हमारा तो सर ये बॉर्डर लाइन, क्यों बॉर्डर पे आना ही क्यों चाहते हो, तोड़ो फोड़ो आगे बढ़ो, 70-70 नंबर लेके आओ जब समय है तो। बॉर्डर लाइन पे बच्चे वो आके पास या फेल हो रहे होते हैं, पास और पास भी बोल रहा हूँ, वो आके पास या फेल हो रहे होते हैं जो सर अक्टूबर 31 तक अपने सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे होते हैं। अपना सिलेबस मैंने अभी बताया ना आपको, रैंक होल्डर्स ने सिलेबस कंप्लीट करके रिविजन शुरू करके टेस्ट देने शुरू कर दिए होंगे। इस समय आप बोलते हो ना रैंक कैसे ला, रैंक कैसे ला, ऐसे लाते हैं रैंक कि भैया सिलेबस अपना टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं। इस समय रिविजन्स, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये सब चलना चाहिए आपका, मॉक टेस्ट चलने चाहिए आपके। लेकिन नहीं साहब, हम तो भाई आराम से पहले सोशल मीडिया को एंजॉय करेंगे, फिर तफरी मारेंगे कि भाई पेपर कब होंगे। इस पे क्लब हाउस बना रखा है तुमने, पूरे के पूरे अपने पूरे के पूरे जिंदगी को अपना क्लब हाउस बना रखा है, बस चर्चाओं में बैठना है, बेफालतू की चर्चाओं में। भाइयों और बहनों, सिंपल सी बात है, पढ़ लो, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। और ये जो एक एक अटेम्प्ट करके आपके ऊपर ये उधार चढ़ता जा रहा है ना, इस उधार को आप कभी उतार नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं उतार पाएंगे। ये उधार आप समय का उधार है, कैसा उधार है जिसे आप कभी उतार नहीं सकते हैं। और समय का उधार चढ़ता जा रहा है आप लोगों के ऊपर, आपको समझ नहीं आ रही है, इसको खत्म करो। और मैं कहता हूं ना, इधर लिव इट और लीव इट। नहीं करनी सीए तो सीए करने की एक्टिंग मत करो, पढ़ने की एक्टिंग मत करो भाई, घर वालों को खुश करने को छोड़ दो। लेकिन अगर कर रहे हो तो ढंग से करो भाई, ढंग से करो। मैं उनमें से नहीं हूं जो आपको ना सहलाता रहूंगा, अरे 8 अटेम्प्ट हो गए कोई बात नहीं, अरे 10 अटेम्प्ट हो गए कोई बात नहीं। 10 अटेम्प्ट हो गए तो भाई सोचो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, और लिव इट और लीव इट, राइट। तो एक्चुअली भाई मैं उनमें से नहीं हूं कि भाई मैं आपको ये समझाऊंगा अरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट से इज्जत बढ़ती है, लड्डू बढ़ता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट से। फोकस करो, अभी समय है भाई, समय है अभी। और अपने मेंटोर्स चूज करो और उनके साथ जुड़े रहो, बस बस, और कुछ नहीं करना है। अब से आपके एग्जाम्स तक आपको 10-10 घंटे का आउटपुट देना है। और किस 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 आप लोग किस गलत फहमी में जी रहे हैं, अरे भाई सीए बन के भी काम करोगे। कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो अपने इस यंग एज में, जिसे मैं बोलता हूं कि मान लो 20 से 30 साल के बीच में एक सीए है, 21 साल की उम्र से मान लो एक सीए है, 21 साल से 30 साल 35 साल की एज में, कौन सा सीए जो 10 से 12 घंटे से कम काम कर रहा होगा प्राइवेट सेक्टर में, कौन सा सीए है। जिन्होंने प्रैक्टिस खोली हुई ना उनकी भाई साहब लगी रहती है, वो 12 घंटे से भी ज़्यादा काम करते हैं। जो बिग 4 में बैठे हैं ना, जिनको देख के आप लोग खुश होते रहते हो, है क्या स्मार्ट बंदा है भाई साहब, ओहो कितनी बढ़िया जॉब है, पागल हुए रहते हैं अपने काम के लिए। और आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, आप उसके लिए पागल नहीं हो, आपके अंदर दीवानगी नहीं, आपको लग रहा है मैं 10-15 घंटे क्यों पढ़ूं, बस मेरी बिग 4 में जॉब लगवा दो, मेरी 8 के चप्पल, मतलब सब चाहिए, सब चाहिए, लेकिन पढ़ना पढ़ाई नहीं करनी है। भाई साहब आपने चुना है और आजकल का जीवन ऐसा है, साफ सीधी बात है। आपको क्या लगता है टीचर्स क्या करते होंगे, अरे भाई सुबह जब से उठता हूँ और रात को जब सोता हूँ, बस मुझे अपने काम के बारे में ही ध्यान रहता है, दैट्स इट। बीच में थोड़ी बहुत मस्ती, आजकल क्योंकि घर में स्टूडियो है तो फैमिली के साथ थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर लेते, नहीं तो पहले तो कई बार ऐसा हुआ है स्टूडियो में ही सो गए साहब। तो आप एक बात को समझ लीजिए, समय देना पड़ेगा भाई, समय अपनी पढ़ाई को देना पड़ेगा, समय सॉल्यूशंस को देना पड़ेगा। और ये गोल्डन पीरियड है, भगवान ना करे भी थर्ड वेव आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, फिर पागल हो जाएंगे हम सब। हम सब बोल रहा हूं, हम सबके परिवारों में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, फिर पढ़ लेना फिर तुम। तो जब समय है उसको कैपिटलाइज करना सीखो, जब समय नहीं होगा तो फिर रोगे कि समय नहीं है, और वो बंदा बैठ के हंसेगा जिसने अभी जो है इस टाइम को कैपिटलाइज कर लिया होगा। प्लीज, दिस इज रियली हाई टाइम। एंड अगर आप अभी नहीं करेंगे ना तो यार मैं कहता हूँ सीए को छोड़ो, तुम जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो कि नहीं, जिंदगी में कुछ भी बनना है तो आपको उस चीज को समय देना पड़ेगा प्रॉपर, इज्जत देनी पड़ेगी प्रॉपर। अगर आप ना उसे समय देंगे ना उसे इज्जत देंगे अपने काम को, आप
आप ना बिलो एवरेज रह जाएंगे जीवन में, बिलो एवरेज, राइट। और बिलो एवरेज रहना कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब बिलो एवरेज इन द सेंस आप हर किसी को देख के सिर्फ सड़ेंगे, हर किसी को देख के आप तड़पेंगे, आप एक एक रुपए के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप बिलो एवरेज का मतलब ये नहीं कि अपनी लाइफ जी रहे होंगे अच्छे से, बिलीव मी अपनी लाइफ नहीं जी रहे होंगे अच्छे से। जब मैं बात करता हूं सक्सेस की, तो मैं बात आपसे करना चाहता हूं कि भाई कितना खुश हैं आप, कितना एट पीस हैं। क्या आप अपने काम में बिलो एवरेज काम करके, बिलो एवरेज एफर्ट्स देके, मीडियोकर एफर्ट्स देके अपने आप को आप खुश समझेंगे? आप खुश रह पाएंगे मीडियोकर एफर्ट्स के साथ? बताइए मुझे इस बात के बारे में। नहीं, मैं तो नहीं रह सकता मीडियोकर एफर्ट्स के साथ खुश। जितनी बार हमने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ा लिए, हर बार आप किसी भी टीचर से बात करिएगा, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हर टीचर के बिहाफ बोल रहा हूं, हर समझदार टीचर अपने बैच में, अगले बैच में कुछ सुधार करता है। लास्ट टाइम तक हम लोग मॉक टेस्ट नहीं देते, मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपके लिए, कम्युनिटीज बना दी हमने विद इन द कोर्सेज, जिसमें आप लोग बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से। ये क्या है? यही तो है भाई कि हम मीडियोकर एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, हम में से कोई भी, हम सब अपने एफर्ट्स को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। रिजल्ट कुछ भी हो, आप एफर्ट्स तो दो। आप एफर्ट्स भी मीडियोकर से कम रखते हो और रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। इंस्टीट्यूट, अब यहाँ पे क्या है ना, आधे बच्चों को चलो इंस्टीट्यूट मार्क्स काटता है, बताओ क्या करें भाई, नहीं सुधर रहा भाई, कोर्ट केस हो गए, धरने हो गए। वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई, चाहे स्टेप मार्किंग को लेके आप देखें या डिजिटल मार्किंग को लेके आप देखें, कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। आती है भाई, टाइम लगेगा उठ के चलने में। आप अपने एफर्ट्स पे तो ध्यान दो, आपके जो कंट्रोल में उस पर तो फोकस करो भाई। 25% सिलेबस कंप्लीट है, 10% सिलेबस कंप्लीट है, अपने आपको आप रैंक होल्ड, आप ये बोलते कैसे हो कि सर मैं डिजर्विंग हूं, जब मैं आपको बोल रहा हूं कि जो डिजर्विंग लोग हैं इस समय वो अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं। मैं उनसे बात नहीं कर रहा जिनके साथ कोई हेल्थ इश्यूज थे या हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। हेल्थ सबसे सबसे ऊपर, प्राइम इंपॉर्टेंस। उसके बाद जिनके घर में सब कुछ ठीक है, वो ये कैसे बोल देते सर मैं तो डिजर्विंग था, मैं फेल हो गया और लेकिन अभी तक मेरा 25% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, 20% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो वो लड्डू डिजर्विंग है जिनके भाई अभी तक सिलेबस एक एक बार, दो दो बार कंप्लीट हो चुके हैं, वो रिवाइज भी कर रहे हैं और वो मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। वक्त है डिजर्विंग बनने का। मेहनत करिए, ये 2 महीने, ये समय आपको बदल के रख देगा, चेंज करके रख देगा पूरा का पूरा अपनी। और अगर आप इस समय खूब मेहनत करके आगे बढ़े ना, आपको पता है अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दोगे। आप अपना बेस्ट जब परफॉर्म करोगे ना अपनी पीक पे, तो आपको हमेशा ये बात याद रहेगी कि यार उस समय देखो मैंने कितनी मेहनत करी थी, अब मुझसे अब कितनी भी मेहनत करा लो मैं नहीं डरता। राइट। मुझे पता है कि आपको लग रहा है कि सर कब तक ये मेहनत चलती रहेगी। बीच बीच में आते हैं ना सर ऐसे पीरियड जहाँ पे मेहनत नहीं करनी होती। नवंबर के एग्जाम्स दो, 10 दिन घूम के आना, पड़े रहना बिस्तर पे, ऐसे लंबी लंबी दाढ़ियां बढ़ा लेना, बाल बढ़ा लेना, मत नहाना 10 दिन। कहता रहा हूं पड़े रहना बिस्तर पे, आड़े टेढ़े मेढ़े जैसे पड़े रहने का मन करे। लेकिन अभी प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट वेस्ट योर टाइम। डिजर्विंग बनिए, डिजायर्स अपने आप पूरी होंगी। लिख लीजिएगा इस बात को, डिजर्विंग बनिए, डिजायर्स अपने आप पूरी होंगी। बुरा लगा हो भाई तो मैं सॉरी नहीं बोलने वाला, सच्चाई है। अगर बुरा लगा तो मुझ पे गुस्सा निकालने के लिए पढ़ो, अच्छा लगा तो भाई मुझे प्यार दिखाने के लिए पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और ये बात याद रखना, मेरे लिए या मेरे लिए, अपने माता पिता के लिए नहीं, तुम्हें अपने लिए पढ़ने को बोल रहा हूँ गधो। आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट तुम्हें अपने लिए पढ़ने को बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए। किसका करियर बनेगा? माँ बाप ने चले जाना है, हमने पढ़ा लिया, तुम्हारा तुम्हारा करियर है। सोचो, बिलो एवरेज एफर्ट्स के साथ खुश रह पाओगे क्या? मुझे नहीं पता आप कितने पैसे कमाओगे, कितने पैसे नहीं कमाओगे, रैंक आएगा नहीं आएगा, मुझे बस एक बात का जवाब दो, बिलो एवरेज एफर्ट्स के साथ खुश रह पाओगे क्या? इतना सा सवाल है। अगर हाँ तो भाई जी लो बिलो एवरेज एफर्ट्स वाली जिंदगी। रिजल्ट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा, अपने एफर्ट्स जब बिलो एवरेज रखते हो, बिलीव मी मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मुझे आप जैसे लोग पसंद ही नहीं है अगर आपके एवरेज, अगर आपके एफर्ट्स बिलो एवरेज हैं। आई होप मैसेज बिल्कुल लाउड है, क्लियर है। और देखो यार, मैं कोई पर्दा नहीं रखता, मैं ना बेपाक बोलने की कोशिश करता हूँ और आप तक बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई बात बुरी लगी हो, खासकर मैंने बीच में गधो बोल दिया, तो भाई उसके लिए सॉरी, लेकिन
उसके अलावा भाई एक भी बात मैंने जो है आपसे कोई शुगर कोट करके या फिर आपको ऐसा कुछ ज़बरदस्ती डांटने की कोशिश नहीं करी है, राइट? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है समझेंगे और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।